हेलो फ्रेंड्स, चलिए ये सिंधु सभ्यता का हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और सिविल सर्विसेज फाइटर जो ग्रुप है वो आपकी तैयारी में काफी मददगार साबित होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें देखनी हमें। एक तो पतन का क्या अर्थ है, पतन का क्या अर्थ है, दूसरा पतन के क्या कारण है। क्या पतन का यह अर्थ है कि सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई थी या इसके पतन का कुछ और अर्थ है। ठीक है, सबसे पहले इसी पॉइंट को लेते हैं हम। पतन से क्या आशय है? पतन से आशय है कि सिंधु सभ्यता की वे विशेषताएं जो उसको विशिष्ट बनाती थी, ठीक है, उनकी समाप्ति से। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मार दिए गए, सारे मकान तोड़ दिए गए, ऐसा नहीं है। हुआ क्या कि वो जो विशेषताएं थी सिंधु सभ्यता की वो समाप्त हो गई। उन्नत व्यापार समाप्त हो गया उनका। उनकी जो नगरीकरण की विशेषताएं थी, ठीक है, आपने पढ़ा ऑक्सफोर्ड सर्कस टाइप की जो सड़कें थी उनकी, जो उनके भवन निर्माण की टेक्निक थी, जो पक्की ईंटों का निर्माण करते थे, वो सब ढकी हुई नालियां, ये सब समाप्त हो गया। तो यही बात है, विशेषताओं की समाप्ति से है। दो प्रमुख केंद्र जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे ये नष्ट हो गए। वास्तव में जो ये काल है ये 1750 के आसपास बीसी के आसपास की बात है, या 1700 बीसी के आसपास की बात है। मोटी मोटी डेट लेते हैं 1700 बीसी के, कहीं कहीं 1900 बीसी मिलेगा आपको ये। इस समय तक आते आते क्या हुआ, इन विशेषताओं की समाप्ति होने लगी और जो इसके दो प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये नष्ट हो चुके थे। नष्ट हो चुके थे का मतलब है ये अपनी विशेषताएं खो चुके थे, यहाँ अव्यवस्थित निर्माण शुरू हो गए थे। दूसरी बात यह है कि इनका जो व्यापार वाणिज्य था उसका पतन हो गया था। व्यापार वाणिज्य के पतन ने क्या किया, इनकी जो नगरीय विशेषताएं थी उनको नष्ट करने में योगदान दिया, क्योंकि उसके लिए धन की आवश्यकता होती थी। इसके बाद भवन निर्माण जो था वो बिना योजना के होने लगे। ठीक है, पुरानी ईंटों का निर्माण किया जाने लगा, सड़कों तक आगे तक अतिक्रमण कर दिया गया, ये भवन। ठीक है, जो जल निकासी की इनकी व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। जो नालियों की व्यवस्था थी, ठीक है, अब क्या है, वो नालियां नहीं है, उनको साफ करने की व्यवस्था नहीं है, नालियां में लोग नहीं बना रहे हैं, उनका अतिक्रमण कर दिया गया और यहाँ पर नए प्रकार के मृद भांडों का प्रचलन हो गया। कई लोग जो नगरों में निवास करते थे वो नगरों को छोड़कर आसपास की बस्तियों में जाकर बसने लगे, क्योंकि जो इनकी विशेषताएं थी, जो इनके मृद भांडे थे वो इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं, अन्य जगहों पर जाके मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो था पतन से आशय। पतन से आशय एक लाइन में कि जो नगरीय विशेषताएं थी, जो विशिष्ट बनाती थी हड़प्पा सभ्यता को, उनके पतन से है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मार दिए गए या पूरे नगर ध्वस्त कर दिए गए। ठीक, इससे ये आशय नहीं है। चलिए अब आते हैं क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने कहा कि बाढ़ के कारण यह समाप्त हो गई, किसी ने कहा आर्य आक्रमण के कारण समाप्त हुई, किसी ने कहा जलवायु परिवर्तन, महामारी, प्रशासनिक शिथिलता, विदेशी व्यापार और भूतात्विक परिवर्तन। ये विभिन्न कारण गिनाए हैं, तो एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले है बाढ़। इसका ये जो मत दिया है मार्शल, मैके और राव, ये तीन हैं। ठीक है, इन तीनों का ये मत है कि अलग अलग इन्होंने मत दिया है, एक साथ नहीं दिया है। ये तीन जो विद्वान हैं इनका मत है कि जो सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आती थी उसके कारण सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो नष्ट हो गए। ठीक है, इन्होंने किसको आधार बनाया, मोहनजोदड़ो को आधार बनाया, जहां 7 बार बाढ़ आई थी और वो 7 बार बाढ़ आने के बाद फिर से बसा था। कैसे पता लगता है, वहां पर हमें 7 लेयर मिलती है बाढ़ की। ठीक है, आर्य आक्रमण की संकल्पना, मार्टिमर व्हीलर, पिटगर्ड, गार्डन चाइल्ड, इन विद्वानों का मानना है कि जब आर्यों ने आक्रमण किया तो उन्होंने सैंधव नगरों को ध्वस्त कर दिया। इसके लिए वो किसका कहते हैं कि जिनको आर्यों ने आक्रमण किया उनको इन्होंने दास दस्यु माना और उनकी जो विशेषताएं बताई कि वो यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है, आर्य देवताओं को नहीं मानते थे, आर्य जीवों को नहीं मानते थे। और दूसरी बात, इंद्र की जो उपाधि है पुरंदर, अर्थात किलों को भेदने वाला, उसका मतलब लगाया गया कि जो सैंधव नगर के किले थे उनको तोड़ा। लेकिन आर्य आक्रमण की संकल्पना अब समाप्त हो चुकी है। अब ये मानने का कोई औचित्य नहीं रह गया है कि आर्य एक बार आए, आक्रमण किया और भारत पर आके बस के। ऐसा आर्य अनेक कबीले, अनेक जनजाति समूह में भारत आए थे और काफी लंबे समय तक इनका प्रवासन हुआ था।
तो इसलिए आर्य आक्रमण की यह संकल्पना ध्वस्त होती है। अब आती है जलवायु परिवर्तन की बात। आर्लेस्टाइन और अमलानंद घोष ने माना कि जब वहां पर हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण हुआ, जैसे आज जलवायु परिवर्तन होना है नगरीकरण का, वैसे ही उस वक्त भी जलवायु परिवर्तन हुआ था। जब वहां पर बड़े पैमाने पर ईंट के भट्टे बनाए जाने लगे, उनके लिए लकड़ी की जरूरत थी। उससे क्या हुआ कि एक जलवायु परिवर्तन हुआ और जिसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। अब UR केनेडी अमेरिकी विद्वान है, इनका मानना है कि मलेरिया ने महामारी का रूप लिया और जिसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसने मलेरिया कहा, UR केनेडी। मार्शल का मानना है कि जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें शिथिलता आ गई, प्रशासन कमजोर पड़ा। प्रशासन कमजोर पड़ने के कारण वो अपनी विशेषताओं को खोने लगे और जिसके कारण उनका पतन हो गया। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मानना है कि जो सैंधव नगर थे वो एक सूक्ष्म संतुलन पर आधारित थे। वो सूक्ष्म संतुलन क्या था? एक तरफ प्रशासनिक व्यवस्था थी, दूसरी तरफ जो पास की बस्तियां थी वहां से अनाज लाना था और विदेशी व्यापार। इन तीनों के संतुलन पर आधारित था। इनमें से कोई भी एक संतुलन टूटेगा तो सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अगला है विदेशी व्यापार का पतन। WF अल्ब्राइट का ये मानना है क्योंकि हमें 1900 के बाद से कहीं भी हमें विदेशी व्यापार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं और जो नगर हैं वो भी पतोन्मुख हो गए थे। इसी प्रकार MR साहनी, RL राइट्स और ST लैम्बेट जैसे विद्वानों का मानना है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में किसी एक से ज्यादा कारण का योगदान रहा होगा, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई जो सभ्यता है उसका पतन किसी एक कारण से मानना उचित नहीं लगता। वास्तव में पहले बड़े नगर जो प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे नष्ट हुए, उसके कारण अन्य नगरों पर प्रभाव पड़ा और लोगों का पलायन होने लगा। जब लोग पलायन कर गए तो उसके कारण जो नगर है, नगरीय सभ्यता ध्वस्त होने लगी। ठीक है, इसी में क्या हुआ कि विदेशी व्यापार का पतन और जैसे बाढ़ की संकल्पना है, जलवायु परिवर्तन है, महामारी है, इन सब ने मिलकर साथ दिया होगा, जिसके कारण सैंधव सभ्यता का विशेषताओं का पतन हो गया। तो सैंधव सभ्यता वास्तव में एक निरंतरता को भी रेखांकित करती है। जैसे आज भी उस काल की जो प्रतीक है वो आज भी हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, जैसे अग्नि पूजा, सेव, बाघ, हाथी, इन सब का आज भी महत्व है। इन सब का आज भी महत्व है। अगर हम देखें तो आज भी मातृ देवी की पूजा की जाती है। आज भी महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज भी हमारे जीवन में प्रचलित हैं। तो सैंधव सभ्यता वास्तव में एक अपनी विशिष्टता को तो खो देती हैं, लेकिन एक निरंतरता को जारी रखती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सैंधव सभ्यता का जो टॉपिक है वो आज समाप्त होता है। आपको हमारा पूरा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी किसी भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं।